उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में एक बूढ़ी बेबस मां अपने बेटे की हत्या के खुलासे के लिए दर दर अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रही है, लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी पुलिस हत्या का खुलासा करने में नाकाम साबित हो रही है। वाकया जनपद रामपुर के थाना स्वार क्षेत्र के गांव बालक राम का मजरात मिलक ताजका का है, जहां 20 दिन पूर्व विद्युत विभाग में संविदा कर्मी विशाल सैनी का शव अपने घर से चंद कदम की दूरी पर एक खेत में रस्सी से लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए एक महिला पूजा का नाम पुलिस को बताया था और पुलिस उसको सुसाइड बता रही थी। आला अधिकारियों के दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने भी 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया, पर 18 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार वालों के घर में मातम छाया हुआ है और रो रो कर बुरा हाल है। मृतक विशाल सैनी 5 बहनों का एक भाई और अपने घर का इकलौता चिराग था। INA के लिए जनपद रामपुर से संवाददाता कामरान आमिर की रिपोर्ट। दिल ठोक कर बात कर। आंटी क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई थी, पूरी बात बताइए। मेरा नाम है हरबती। हाँ, और मेरा बेटे का नाम था विशाल। और जब हम रात को आया था और आन के मेरे साथ उन्हें खाना खाया था, बैठ के खाना खा के मेरा बेटा खेत कोठे पे गया सोने के लिए। जब हम सुबह को उठे तो मेरा बेटा चारपाई पे नहीं था और हमने इधर उधर ढूंढा। मन की बेटा चाय पिएगा हमारा, उठ के काम पे जाएगा, तो हमारा बेटा चारपाई पे नहीं था। फिर हम सब जने घर वाले घबरा के हम सब जने घर वाले इधर उधर को ढूंढने लगे। उसे ढूंढा तो मेरे जो देवर का बेटा हैगा वो उनने भाग लगाई अपने भाई के ताई। वो गया, उसकी 2 नज़र तो ही खेत पे पड़ गई जाकर कि हाँ। तो उसने देखा मेरे बेटों को, तो मेरा बेटा जो है बैठा पड़ा था वहाँ पेड़ के नीचे। हाँ, और क्या फिर उसके बाद में क्या बोला, हम रोने फिर पियाने लगे, हमारे बेटे को किसने मार डाला। हाँ, वो अच्छा। कोई हमारी पुलिस वो जो हम उसमें ये बताइए बेटे कैसे बैठा हुआ था, क्या किस अवस्था में, क्या किस तरीके से मारा इस था? तरीके से बैठा था हमारा बेटा। अच्छा, उसकी हत्या कैसे की गई थी ये बताइए। उसकी हत्या एक हाथ ऐसे था, उसके 2 मोबाइल उसके हाथ में उसके बराबर में पड़े थे, चप्पल उसके पास में रखी थी। हाँ, और यहाँ पे उसके रस्से का फंदा पड़ा हुआ था और बेटा बैठा था हमारा। दिन हो गए पूरी आज 18 दिन हो गए हमारे बेटे को। 18 दिन है, कोई पुलिस कोई इंसाफ नहीं दे रही है। हमारे बेटे की रिपोर्ट भी हो गई है। हाँ, अभी तक कोई इंसाफ नहीं है हमारे बेटे का बिल्कुल भी। अभी हमारे घर में चूल्हा तलक का नहीं जला है। हाँ, हमारे घर में मातम छा हुआ है। हमारे घर में बहुत बुरा, हमारा एकला बेटा है, मेरी 5 बेटियां हैं। हाँ, मेरे घर में बहुत बुरा करा, मेरे बेटों को मार कर वहाँ पे खेत में बैठा दिया, मेरे बेटों को मार के। बताओ, कोई इंसाफ नहीं दे रही पुलिस, कोई हमारा वो नहीं कर रहा ना। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक भी, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अभी तक भी। मेरे बेटे का कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। रिपोर्ट भी कराने के बाद में थाने में हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। किसी को जो जिसका वो लिखा था नाम, तो उसके भी कोई पुलिस नहीं उठा पा रही है, उसे भी उसका भी कोई वो नहीं हो रहा। पता नहीं लग रहा क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे, मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए मुझे। हाँ, मेरे 5 18 दिन हो गए, अभी तो कोई इंसाफ नहीं हुआ है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। हमसे जो हम तहरीर दे रहे थे, हमारे पापा जी जो हैं वो तहरीर दे रहे, उनके कहने से जो हम FIR दे रहे थे वो भी नहीं लिखी गई। अधिकारियों ने अपने आप ही FIR लिखी, अपने आप ही साइन कराने के लिए हमें 10 मिनट का भी मौका नहीं दिया बॉडी पे। वो आए, छोटा हाथी था वो ले, लोग छोटा हाथी बोल रहे, उसमें उठा के भैंसे की तरह भर के उनको ले गए। हमसे ये भी नहीं है, बस ये इनको बेहाल थे, इनसे बोला नाम लिखना अंगूठा करने को करते हैं, उन्होंने कर दिया है कुछ। इतना मैं बताया कि मेरे को बोले कि बेटा मेरे को इतना होश नहीं, मैं अंगूठा लगाया कि मैंने साइन किया है, और ये ले गए। उसके बाद हमें FIR करने गए तो नहीं बनी। हम बोले कि हमको सबूत मिले हैं उनके फ़ोन से, वो भी नहीं सुनवाई। बोले कॉल डिटेल आने पर हम तुम्हें बताएंगे। कॉल डिटेल आ गई सर, कॉल डिटेल में हमें पूरी कॉल डिटेल नहीं दी गई है। 8:10 तक की कॉल डिटेल दी गई है, जिसमें कि 3:18 तक की कॉलें हैं। उसमें 4 नंबर ब्लैक लिस्ट में भी दिखाए गए। वो रात में 12 बजे से 4 बजे के बीच तक आए हैं, उसी रात में। उसकी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। फिर उसको कोई और भी बंदों पे सेकंड नंबर दिए थे, उसकी भी हमें कोई प्रशासन की तरफ से हमारे लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं है। हमारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, हमारे लिए इतनी सी हेल्प नहीं
कि वो कोई हमारे घर में आके ये भी पूछ लेता कि तुम कैसे हो, क्या बात है, तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई भी झांकने हमारे घर में कोई बात करने नहीं आया है, कुछ नहीं किया है। एक एफआईआर में नाम खोला है, पूनम नाम है उस लड़की का, शादीशुदा है। उसके हस्बैंड का नाम है छोटे लाल, सुहारचक मोहल्ले में रहती है वो। उसका नाम दिया है। 8-10 दिन हो गए हैं करीब, अभी तक कोई भी फोन नहीं उठाया, नहीं उसको वो देखा है। वो आराम से घर मस्ती कर रही है, खा रही पी रही सो रही। यहाँ पे सबके बुरे हाल हैं। कभी कोई बीमार पड़ जाता, कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ। हम रट के थाने के चक्कर काट काट के पागल हुए। थाने में जाते हैं, कुछ मिलेगा हम तुम्हें बस बता देंगे। पकड़ा नहीं उसको? कुछ नहीं पकड़ा है। CDR के लिए भी सर इतना क्या था, 4 दिन हमने रोजाना 4 दिन बुलाया, शाम सुबह दोपहर में बुला रहे थे डेली। 4 दिन से नहीं दे रहे थे। हम बोले सर मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, तो 5वें दिन कहीं जाकर उन्होंने बोला चलो मैं बैठ के दिखाता हूँ। उसमें भी हमें पूरा कुछ नहीं दिखाया। पूरा CDR में रिपोर्ट हमें पूरी नहीं दी गई। हमें सर इंसाफ चाहिए, किसी भी हाल में इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमें भी मार दो, हमारे जीने का क्या फ़ायदा। क्या करेंगे ये लोग? उनको सांप ने काट लिया। उनकी ऐसी हालत नहीं कि वो 10 रुपये कमा के घर में दे दें। ये वही बड़ा बेटा साहब वो कौन करेगा? 4 बेटियां हैं। अब जिसके घर में 4 बेटी है उसके घर में कैसे करेंगे? जवान लड़कियां हैं, कौन शादी करेगा इनकी? कोई ऐसा है आज के दौर में भाई भाई को किसी की हेल्प कर दे? कोई है जो हाँ मेरा वो चला गया, मैं किसके ऊपर जीऊँगा? उनके क्या करेंगे ये बताइए। हमें इंसाफ चाहिए, किसी भी हाल में इंसाफ। मेरी आपके हाथ जोड़ के विनती है, मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, जैसे भी समझो आपके कदमों में गिरता हूँ। मेरी पूरी फैमिली जो भी परिवार है, मैं सबके हाथ पर जो